जय श्री राधे सभी को। मैं डॉक्टर शालिनी अग्रवाल मथुरा से नारी शक्ति स्वरूपा के लिए अपनी कहानी लेकर आई हूँ आपके आगे। सबसे पहले मैं कविता जी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने नारी शक्ति स्वरूपा के लिए मुझसे कहा, मुझे ये मौका दिया आप सब लोगों के सामने अपनी स्टोरी शेयर करने का। और कविता जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जो उन्होंने एसएस चैरिटेबल ट्रस्ट चला रखा है। मुझे लगता है कि उनकी सोच बहुत ऊंची है और वो बहुत आगे तक जाएंगी। तो आइए, सबसे पहले मुझे 6 साल हो गए। सबसे पहले मैं आपको ये पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि हाँ, मैं किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हूँ? तो आई एम श्योर, मुझे लगता है कि आप सबका भी वही उत्तर होगा जो अब तक लोगों का रहा है कि नहीं, हमें नहीं लगता, आप बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, आप बिल्कुल ठीक लगती हैं। तो 6 साल हो गए मुझे। ब्रेस्ट कैंसर फाइटर हूँ मैं, और एडवांस स्टेज का मुझे ब्रेस्ट कैंसर है। तो आप लोग भी सरप्राइज़ हो गए होंगे, पर नहीं, इट्स ट्रू। मेरा ऑपरेशन हो चुका है, एक लेफ़्ट ब्रेस्ट मेरी रिमूव हो गई है और 2 बार मेरे को कैंसर लौट कर आया है, और दोनों बार मैं कैंसर पे जीत हासिल कर आपके सामने बैठी हूँ। 2 बार कीमो हुई है, 6 कीमो चढ़ी हैं। तो इसको मैंने अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया है, इसको पहचान बनाया है। इसी वजह से पॉजिटिविटी रखते हुए मुझे कई ऐसी संस्था हैं जिन्होंने मुझे अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है। और डॉक्टर्स का ये कहना था कि 2 साल पहले ही आपको जंग हार जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसे कोई जंग हारी जाती है? जब मन में हौसला है तो हम क्यों नहीं जंग जीत सकते हैं? और मैंने साबित किया है, ये डॉक्टर्स भी मानते हैं। अब जबकि मेरी कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है, डॉक्टर ने कहा आपके ऊपर सारी दवाएं फेल हैं, और 1 लाख रुपीज़ की एक दवा थी, तो वो मैं नहीं करा पा रही हूँ, और वो भी इतनी ज़्यादा कारगर नहीं है, वो बहुत साइड इफ़ेक्ट डालती है। तो इस समय लगभग 1 साल हो गया मैं कोई भी दवा नहीं ले रही हूँ और मस्त लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मैं नहीं कर पा रही हूँ, और सोशल लाइफ में बहुत एक्टिव हूँ। मेरे 2 छोटी छोटी बेटियाँ हैं, एक छोटा बेटा है, और वो भी ठीक नहीं है, उसको मल्टीपल डिसऑर्डर हैं, वो बोल नहीं पाता, प्रॉपर चल नहीं पाता, और 6 साल का हो गया है। जब वो हुआ था तभी मुझे डायग्नोस हुआ था। मथुरा के डॉक्टर्स ने मुझे ये कहा कि नहीं, आपको कुछ नहीं है। जब बेबी डिलीवर हुआ तो उसने दूध नहीं पिया, जिसके कारण मेरे दूध में गांठें बन गईं, और गांठों से ही कैंसर बन गया। तो डॉक्टर ने कहा दूध की गांठें 6 मंथ वेट करो, गल जाएंगी। लेकिन 6 मंथ के बाद गांठें गली नहीं, बल्कि वो फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज तक पहुंच गई। कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ता है। कोई नहीं, मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो मथुरा में डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं। फिर मैं एम्स गई, वहाँ भी अकेली गई। वहाँ पे मैंने अपना टेस्ट कराया, बायोप्सी कराई, रिपोर्ट आई 10 दिन बाद। फिर वो बायोप्सी कराने भी अकेली गई और रिपोर्ट लेने भी अकेली गई। आप विश्वास मानिए कि जिस समय मैं रिपोर्ट लेने गई, वहाँ मेरे को संभालने वाला कोई नहीं था। मुझे पॉजिटिव कैंसर का आई थी रिपोर्ट। तो उस समय मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई, और फिर मैं लौट के टिकट निकाली ट्रेन की, दौड़ के घर आई, जल्दी से दौड़ के ट्रेन पकड़ी, फिर घर आई। तो इस दौरान मेरे हस्बैंड टूट से गए थे जब मैंने उन्हें बताया, और बल्कि टूटना मुझे चाहिए था, संभालना उन्हें चाहिए था, और संभाल मैं रही थी उन्हें। उन्होंने मुझसे कहा क्या हुआ? मैंने कहा कोई नहीं, कोई बात नहीं, अब मुझे दिल्ली घूमने को मिलेगा, आपने मुझे अभी तक घुमाया नहीं है दिल्ली। तो वो हंसने लगे कि तुम आखिर अपने अंदर ऐसा जज्बा कहाँ से लाती हो, ऐसी बातें कैसे कर लेती हो? तो मैंने कहा पता नहीं, ये मेरे अंदर जो होता है वही निकलता है, मैं कुछ बनावटी नहीं होता। तो वाकई मैंने इसे प्रूव करके दिखाया। 6 साल से सोचिए कितनी बार अपॉइंटमेंट लिया होगा डॉक्टर से मैंने, कितनी बार एम्स वालों ने बुलाया होगा। मैं हर बार अकेली गई, पूरा दिन लग जाता था। सुबह 4 बजे उठ के ट्रेन पकड़ना, घर का खाना बना के जाना, लेना, वहाँ पे मेरे साथ कोई नहीं होता था। फिर आके 9 बजे घर आके फिर मेरे को वही रूटीन करना पड़ता था, अगले दिन सबको स्कूल भेजना पड़ता था। तो 6 साल से मैं अकेले ही ट्रीटमेंट करा रही हूँ, अकेले ही आ जा रही हूँ। और इवन सोचो कीमो, जब इंसान का शरीर
बिगड़ जाता है, उसको उल्टी आती हैं, चल नहीं पाता, काले नाखून पड़ जाते हैं, चेहरा भद्दा हो जाता है, सर पे से बाल हट जाते हैं, उस समय भी मैंने अकेले ही ट्रीटमेंट कराया। इतनी भीड़ में नंबर लगाना एम्स में, कभी यहाँ भागना वहाँ भागना, फिर उसके बाद डॉक्टर को दिखाना, फिर ट्रेन पकड़ना, घर आना, बहुत बहुत परेशानी हो जाती थी। और घर आके खाना, मतलब सब कुछ मेंटेन करना मैंने बहुत ही कर लिया, स्मूथली कर लिया, क्योंकि हस्बैंड का सपोर्ट था कि नहीं आप जाओ, अकेले जाओ और मैं हूँ घर पे, आप चिंता मत करो। सब कुछ अच्छे से निकल गया। डॉक्टर भी सैल्यूट करते थे मुझे देख के। 6 साल गुजर गए ऐसे ही। ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन भी अकेले कराया। अब ऑपरेशन और कीमो अकेले तो नहीं होती है, अटेंडेंट साथ होता है। तो वहाँ जाते जाते मेरी इतनी फ्रेंडशिप हो गई थी डॉक्टर्स से, नर्सेस से, कि मुझे देखते ही डॉक्टर्स कहते थे कोई बात नहीं, हम साइन कर देंगे आपके पेपर्स पे, आप अगर आप में जज्बा है, आप अकेले कर सकती हैं मेंटेन, तो नो प्रॉब्लम, हम लोग आपके साथ हैं। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया। फिर 2 बार मेरे को कैंसर लौट के आया है, मैंने दोनों बार हंस के झेला। तो यही बात डॉक्टर्स कहते हैं। अब जबकि मेरे पे सारी दवाएं उन्होंने ट्राई करके देख ली हैं, लेकिन अब कोई भी दवा नहीं है, तो डॉक्टर मेरे को सैल्यूट करते हैं। उन्होंने, इंडियन कैंसर सोसाइटी ने मथुरा वृंदावन से मुझे कैंसर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा भी रही हूँ। मैंने कभी भी हौसला नहीं हारा, ज़िंदगी से कभी हारी नहीं हूँ। और डॉक्टर के लिए यही रिसर्च का विषय भी है कि कैसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी पे सिर्फ पॉजिटिविटी रख के आप जीत सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल जीत सकते हैं। कैंसर क्या, आप किसी भी बीमारी से, किसी भी डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। तो उसके लिए आप ये देखिए, जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है उसे आप स्वयं अपनाइए, उसे ग्रहण कीजिए और शिकायत करना बंद कर दीजिए ईश्वर से। फिर देखिए रोशनी का प्रवेश आपके जीवन में कैसे होता है। आप देखेंगे कि सब तरफ आपके जो लोग नहीं भी चाह रहे थे, आप देखेंगे कि आप इतनी परेशानी में भी जब कहीं ना कहीं से कोई ऐसी शक्ति आती है कि जो आपका साथ दे रही है, तो जो लोग नहीं आपके पास थे, आपको नहीं चाह रहे थे, वो लोग भी कहते हैं कि अरे ये तो हमारी ये रिश्तेदार है, ये है करके आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। और मैंने इस दौरान अपने शौक़ को ज़िंदा रखा। मैं गाना पसंद करती हूँ, तो इंडियन आइडल की तरह ही अब गाएगा मथुरा, एक चैनल है मथुरा का न्यू न्यूज़, तो उसमें मैंने गाना गाया है। 2 एपिसोड मेरे आए हैं। फिर मैंने कहा कि अब मुझे ऑपरेशन कराना है, तो मैं वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। फिर मैं कई सोशल सर्विस के भी काम करने लगी हूँ, कई संस्थाओं से भी जुड़ी हूँ। तो उसमें भी जब कुछ हम काम करते थे तो न्यूज़पेपर पे नाम आता था, तो वो भी मेरा एक सपना था कि मेरा एक बार न्यूज़पेपर पे नाम आ जाए। तो कई बार आ चुका, तो वो भी मेरा सपना पूरा हुआ। टीवी पे गाने का था, वो भी हुआ। अब ये था कि टीवी पे कैसे आना है, ये तो हम मथुरा के टीवी पे आ गए। तो मेरे को गुड़गांव का जो मेदांता हॉस्पिटल है, उन लोगों ने चीफ गेस्ट बनाया, इसी वजह से कि मैं एम्स में, सोचो इतने सारे पेशेंट के बीच में मुझे सेलेक्ट करना ही मेरे लिए बड़े गौरव की बात थी। और मैं सेलेक्ट हुई और मुझे चीफ गेस्ट बनाया गया। तो उसका भी जो कार्यक्रम था वो नेशनल इंडियन चैनल पे आया। अब फ़िलहाल मैं कई चैनल मैंने बना रखे हैं, स्टार मेकर पे भी, यूट्यूब पे भी, जिससे कि मुझे अपना जो मन है वो अपना मैं इन चीज़ों में लगाऊं, अपनी बीमारी पे ध्यान ना दूं। डॉक्टर कह रहे थे कि 2 साल पहले ही आपको इस दुनिया को छोड़ के चले जाना चाहिए था, पर नहीं, मुझे नहीं लगता। अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, अपने लिए बहुत जीना है, बच्चों को बहुत अच्छा देखना है और सबको स्वस्थ करके जाना है। तो मुझे लगता है अभी मुझे आगे बहुत कुछ देखना है, बहुत करना है। अभी ऐसे तो मैं नहीं जाने वाली। अब जब कीमो का समय आया था तो लोग बाल झड़ने के लिए, वॉमिट होती थी और बहुत प्रॉब्लम होती थी उनके जीवन में, लेकिन उस पल को मैंने ऐसे एंजॉय किया कि चुन्नी इस तरीके से बालों पे बांधती थी कि गंजा जो सर पे कुछ नहीं था वो लोगों को दिखे ना, और लोग मेरी उसकी तारीफ़ करते थे कि आपने कितना सुंदर आपने वो बांध रखा है सर पे। तो वो पल भी मुझे याद आता है। ऐसे ही मैं कहना चाहूँगी कि जीवन उतना भी गंभीर नहीं है जितना हमारा दिमाग इसे बना देता है। लोग ये कहते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ज़िंदगी में तुमने क्या खोया, क्या पाया, तो मैं कहती हूँ जो कुछ खाया, जो कुछ भी खोया वो मेरी नादानी से गया, और जो कुछ भी पाया वो ईश्वर की मेहरबानी थी। ज़्यादा मैं मांगती नहीं और कम वो देता नहीं। कभी कभी आप ऐसा करके देखिएगा कि
ईश्वर की जो मर्ज़ी है उसे आप स्वीकार करिए, फिर देखिए ईश्वर आपका सिर्फ भला ही भला चाहेगा, उसके ऊपर सब कुछ छोड़ दीजिए। कहते हैं जब हमारा किसी चीज़ पे बस नहीं चलता, जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, तो फिर हम उसके लिए टेंशन क्यों करें, हम उसके लिए परेशान क्यों हों। तो मैं वही फंडा अपनाती हूँ कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम उसके लिए चिंतित क्यों हों, उसे छोड़ दें, क्यों उसके लिए परेशान हों। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास जिएं। तो अपनी बातों को, शब्दों को विराम देती हूँ। थैंक यू सो मच कविता जी।